आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी CSP। आज हम लोग लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों करेंगे, जो कि थ्योरी आप लोगों को क्लास में कवर कर दिया गया है लाइव क्लासेस में। तो लोकेशन ऑफ रूट्स पे जेई में हर बार क्वेश्चन आते रहता है, और उसमें जो भी कंडीशन फॉलो होगा वो कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगा लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और बहुत आसान है, कोई भारी बात नहीं है। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, देखो क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड all values of b, पैरामीटर है कोई d, for which both roots of quadratic equations, आपका quadratic equations दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, आराम से दिमाग लगाना है। कि बोला है कि ये आपका टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी, कोई डी पैरामीटर है, उसका वैल्यू निकालना है। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस ये आपको कहीं ना कहीं से देगा कि लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है वो बात आपको हम लिख देते हैं कि एक्सीड द नंबर 3, मतलब नंबर जो है आपका ये 3 से, ये जेई सब का क्वेश्चन, सब जेई का क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सीड देन 3, मतलब दोनों का दोनों रूट जो है 3 से ग्रेटर होगा। इसमें 6 कंडीशन आपको लाइव क्लासेस में क्लियर किए थे। बोथ रूट जो है ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 3 होगा, इस तरह से जो भी कंडीशन होगा। यहां से बच्चों देखो इसका कैलकुलेशन कैसे जाएगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बोले थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव रहा तो हम लोग माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव पे ही काम करेंगे। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग fx इज इक्वल टू लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का मुंह ऊपर बनेगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से आ जाता है, पहला कंसेप्ट आ जाता है कि a ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। और यहां से बोथ रूट्स ग्रेटर देन 3 बोला है, तो अगर बोथ रूट्स 3 से ग्रेटर बोला है, बोथ रूट्स एक्सीड देन 3, मतलब 3 यहां होगा, तब ना ये रूट जो है आपका अल्फा और बीटा 3 से बड़ा होगा। मतलब अल्फा कोमा बीटा जो है दोनों का दोनों रूट 3 से ग्रेटर है। और यहां पे दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेट आएगा -b/2 है और -d/4 है, जो कि आपको मैक्सिमा मिनिमा यहां से निकल जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट आपका -b/2x है, तो यहां से -b/2a, दूसरा कंडीशन भी फॉलो करवा देते हैं। -b/2a जो है वो 3 से ग्रेटर होगा। अल्फा बीटा तो नहीं लगा सकते, लेकिन अल्फा बीटा का मिड पॉइंट, तो अल्फा बीटा का मिड पॉइंट होता है अल्फा प्लस बीटा/2, और अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। और -b/a, तो यहाँ पे -b कोई और है, -6d है। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है -6d -b और डिवाइडेड बाय 2a, और a का काम कौन कर रहा है? 1 ग्रेटर देन 3, और ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, 3d ग्रेटर देन 3, और यहां से आ जाएगा d ग्रेटर देन। अभी भी आंसर नहीं आया, टोटल कंडीशन फॉलो करना थी। ये कंडीशन तो पहले ही आपका क्वेश्चन में एग्जीक्यूट था। तो a ग्रेटर देन मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ग्रेटर देन 1 0 है, ग्राफ का मुंह पता चल गया, ऊपर बनेगा, और यहां से d ग्रेटर देन 1 है। थर्ड कंडीशन लगाएंगे b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, या तो टच करके निकल जाएगा, तो टच करके जब निकलेगा तो दोनों का दोनों रूट इक्वल होगा, या अगर कट करके निकलेगा दोनों रूट डिफरेंट होगा, लेकिन कंडीशन लगा रहे हैं कि ग्रेटर देन 3 हो। अब यहां से हम लोग थर्ड कंडीशन d ग्रेटर देन 0, और इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4a, और c का काम कर रहा है ये आपका, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सॉल्व कीजिए तो ये 36d स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से भी सॉल्व कीजिए 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8d हो जाएगा, -36d स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और ये 36d स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहां से दोनों साइड जगह से आपको दिख रहा होगा 8 कॉमन आ जाएगा, तो d-1, 8 कॉमन d-1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपका कंडीशन वही आया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन ये बोल रहा है d ग्रेटर देन 1 लेना है, ये बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लेना है। तो बात की बात है, अभी एक कंडीशन और फॉलो करना है, फोर्थ नंबर, 4 कंडीशन फॉलो करवाना पड़ता है। अब ये f3 जो कट करेगा, कहीं जाके ऊपर में कट करेगा, और दोनों ग्राफ सेम ही, अगर कहीं जाके ऊपर में कट करेगा तो f3 का वैल्यू जो होगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि f3 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ऊपर कट कर।
और F3 मतलब x के जगह आप 3 रख दीजिए, यहां से आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6d3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और सॉल्व कर दीजिए, 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d, कुछ नहीं किया है, x के जगह 3 रख दिए हैं, x के जगह 3 रख दिए क्योंकि F3 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां से बच्चों सॉल्व करोगे 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 हो जाएगा। इसका फैक्टर देखते हैं, करते हैं, फैक्टर तो दिख रहा है, 11 प्लस 9 जो है आपका 20 हो जाएगा, तो 11d माइनस 9d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। और यहां से d कॉमन लोगे तो 9d माइनस 11, यहां से माइनस 1 कॉमन लोगे तो 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। और यहां से फैक्टर आ जाएगा, और यहां से जब तुम इसको 0 करोगे, यहां से d का वैल्यू 1 आएगा, इसको 0 करोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा 11/9। अब 11/9 और एक आया 1, तो पहले नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 11/9 देंगे। और इसका रूल होता है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव फिर पॉजिटिव। हम लोग को ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब कहाँ वाला आंसर लेना है, ऊपर वाला। तो मतलब इधर से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है। और एक पहले ही आप लोग निकाल चुके हैं, d ग्रेटर देन 1, एक ग्राफ d ग्रेटर देन 1, मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और इक्वल टू, ये बोला है इक्वल टू भी लेना है, ये बोला नहीं लेना है, तो नहीं ही लेना है, बबल डाल दिए। इधर तो नहीं आ रहा है ग्रेटर देन 1 यहाँ, तो ये लेना ही नहीं है 1। तो मेरा जो आंसर आ रहा है, कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, तो d का वैल्यू आपका आ जाएगा 11/9 से लेके इन्फिनाइट। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है, एक एक कंडीशन आप फॉलो कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इससे हमको पता चला ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। फिर उसके बाद क्या कर दिए, F3 का कंडीशन लास्ट में जाकर लगा दिए, क्योंकि F3 जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0। क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ऊपर कट करेगा, ग्राफ का मुंह ऊपर जा रहा है, कहीं ऊपर जाके कट करेगा और वहां से सॉल्व किया। और ये तुमको वेव कट मेथड जो बताए हुए हैं, साइन कट मेथड, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव स्टार्ट होता है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, लेकिन हमको लेना है पॉजिटिव। और फिर दूसरा बात आता है, हमको पॉजिटिव लेना है और उसके बाद सबको फॉलो करना। उधर वाला बोला था कि d जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। और ये बोला कि फॉर विच 1 रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस k माइनस 1x k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं, k स्क्वायर प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 exceed 2 and other is smaller than। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रूट जो है आपको बोल रहा है 2 से ग्रेटर है और दूसरा रूट जो है आपको 2 से स्मॉलर है, तो बड़ा आसानी तरीके से बन जाता है ये क्वेश्चन। जो आपको अगर लिखना है तो fx करके लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 1x k स्क्वायर प्लस k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं रहता तो लोग कॉमन लेके पॉजिटिव बना देते, तो ये ग्राफ का मुंह ऊपर जाएगा। तो पहला केस फॉलो है कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि एक रूट 2 से छोटा ग्रेटर है, एक्सीड देन 2, और अदर जो है स्मॉलर है, मतलब इसका मतलब 2 आपका बीच में होगा, क्योंकि एक रूट 2 से छोटा है और दूसरा रूट जो है 2 से बड़ा है, तो मतलब 2 जो है पक्का आपका बीच में है। तब ना बीच में नहीं, मतलब कहीं पे है लेकिन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन। तो ये सेकेंड कंडीशन इस बार फॉलो होगा ही नहीं, क्योंकि -b/2a के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये 2 इधर है तो अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा बीटा जो है, अल्फा जो है यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये इस तरह का कंडीशन है। तो हम लोग लेकिन 2 के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते हैं -b/2a कौन सा पोजीशन पे लाई करेगा, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन नहीं लगेगा, इसको हटा दीजिए। थर्ड नंबर में क्या कंडीशन लगाया जाता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लगाना, इक्वल नहीं लगाना है। क्यों नहीं इक्वल लगाना है, क्योंकि 2 के से छोटा है 2 से बड़ा, तो ये पता नहीं है, ये इक्वल रूट नहीं होगा, रूट कभी इक्वल नहीं होगा, रूट डिफरेंट ही होना पड़ेगा। लेकिन थर्ड कंडीशन भी लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस में क्लियर कर दिया गया था
कि अगर ये 2 रखने से, अगर 2 रखिएगा तो ये कहां कट करेगा, नीचे, मतलब एफ डी लेस देन 0। सुन लीजिए अच्छे से, अगर एफ डी मतलब कोई भी पैरामीटर अगर दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये, और F2 अगर लेस देन 0 है, तो ये कंडीशन तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, कहां पे होगा, और ये ग्रेटर देन 0 है, और D ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर F2 लेस देन 0 आएगा वही आंसर फॉलो होगा। पर्टिकुलर नंबर के से छोटा है और पर्टिकुलर नंबर से रूट बड़ा है, तो F2 लेस देन 0 जो आएगा उसी से आंसर आपका मैच कर जाएगा, आपको डी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो जेई के एग्जाम में ज्यादातर जब क्वेश्चंस देता है तो इसी टाइप का क्वेश्चंस देता है, इधर भी हाल फिलहाल में यही क्वेश्चंस दिया था। और F2 रख दीजिए, x के जगह 2 रख दीजिए, 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 8 लेस देन 0। और यहां से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर यहाँ -2 के, यहाँ प्लस के, तो माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पे 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, -2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए, इसका फैक्टर करना है, कि जिससे कि कुछ नहीं किए हैं, x के जगह हम लोग क्या रख दिए हैं 2, F2 लेस देन 0, और यहाँ x के जगह 2 रख दिए हैं, यहाँ भी 2 रख दिए हैं, तो यहाँ -2 के हो गया, -2 हो गया, और यहाँ k पहले से था तो के स्क्वायर माइनस के हो जाएगा, और यहां से प्लस -2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 10 हो गया। अब यहाँ पे चेक ये करना है इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर तो शायद नहीं हो पा रहा, तो हम k का वैल्यू निकाल लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। मतलब इसका d जो है आपका निगेटिव आ रहा है, मतलब -1 प्लस माइनस यहाँ पे आपका -39, मतलब d जो है लेस देन 0 आ रहा है, मतलब d आपका लेस देन इसका 0 आ गया। इसका ऊपर वाले का d का बात नहीं कर रहे, नीचे वाले d का, मतलब इसका जो है ये हमेशा ये के स्क्वायर माइनस के प्लस 8 जो है हमेशा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 8 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा ही नहीं। मतलब के का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, मतलब ऐसा कोई आंसर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वाड्रेटिक का अगर d लेस देन 0 हो जाए, और अगर d लेस देन 0 हो जाएगा और उसका d लेस देन 0 हो और यहाँ कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा, और d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स है, तो हम लोग को F2 जो है लेस देन 0 करना था, लेकिन लेस देन 0 नहीं आया, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो पाया, और फैक्टर नहीं हो पाया तो k का आंसर क्या आएगा, है। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो k का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, यही रहने देते हैं। कभी काल ऐसा भी हो जाता है कि k का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फाइंड इंटरवल निकालने बोल रहा है, इंटरवल ऑफ m for which find the interval of m for which fx is equal to x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0. has roots, कॉमा करके लिख दीजिए, having roots lie between -2, 4। मतलब रूट कहां से कहां लाई कर रहा है, -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन फिर देखो क्या होगा कि -2 और 4 के बीच में रूट लाई कर रहा है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक है तो मान लीजिए या तो इस तरह से जाएगा या तो टच करके जाएगा, दोनों रूट बराबर होगा। अगर कट करेगा तो दोनों रूट डिफरेंट होगा, और ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब यहां से बोल रहा है कि दोनों रूट जो है -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो सबसे पहला कंडीशन तो लगाना ही नहीं है, ए ग्रेटर देन 0 है आपका ए ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन इस बार -b/2a जो है आपको लगाना है, कहां से कहां, -2 से 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये -2/a का मतलब ये वर्टेक्स जो होगा वो -2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि हैविंग रूट्स लाई बिटवीन -2 और 4, मतलब रूट जो है -2 और 4 के बीच में, -b/2a सॉल्व करना। और अगर वो पर जो पॉइंट के बीच में रूट लाई करने बोला, अगर वो लेस देन 0 आ जाएगा फंक्शन में पुट करने से, तब तो बोले थे कि ये सब चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, तब तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को बना देते। लेकिन यहां से हम लोग को ऐसा कुछ नहीं जानकारी है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। रूट जो है होगा वो -2 और 4 के बीच में लाई करेगा।
तो करो, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, माइनस माइनस करके बाय 2a, -2 से कहाँ हो गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो m का वैल्यू क्लास का मतलब m का वैल्यू आ गया -2 से 4। वही m का इंटरवल निकालना, लेकिन अभी भी कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, टोटल कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि -2 और 4 के बीच में रूट लाई करा, टच करके भी जा सकता है और कट करके भी जाएगा। और d ग्रेटर देन 0 जब करेंगे तो b स्क्वायर -4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये कट गया, देखिए m स्क्वायर कट गया, 4 ग्रेटर देन 0 आ गया, और अगर 4 ग्रेटर देन 0 आया तो सही में 4 ग्रेटर देन 0 होगा, m बिलोंग्स टू r हो जाएगा। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर रखिए हमेशा 4 जो है बड़ा ही होगा 0 से, तो ये कंडीशन में तो m बिलोंग्स टू r आ गया, टेंशन ही लेना। फोर्थ नंबर f-2 भी ऊपर कट करेगा और f-4 भी कहां कट करेगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। अगर वही f2 पिछला में लेस देन 0 आ गया तो कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत है, उसी से जो आंसर आएगा वही आंसर फॉलो करना, लेकिन यहाँ पे झोल आया तो दोनों कंडीशन लगाना पड़ेगा। f-2 ग्रेटर देन 0, तो x के जगह -2 रखिए, तो x के जगह जब -2 रखोगे तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर -2m-2 प्लस m स्क्वायर माइनस m ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस, और यहां से फिर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और इसको जब सॉल्व करोगे दो फैक्टर होगा m प्लस 3 और m प्लस 1, और इसको 0 करोगे तो m का वैल्यू -3 आएगा, अगला वाला को 0 करोगे तो m का वैल्यू -1 आएगा। साइन कम मेथड से क्या करेंगे हम लोग, m का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा निकाल लेंगे, यहीं पे कर देंगे कि m का वैल्यू जो है यहाँ पहले -3 फिर -1, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। हमको बोला है ग्रेटर देन, तो किधर वाला पॉइंट लेना है, इधर वाला, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट लेना है। एंड एक चीज और फॉलो करना है, f4 ग्रेटर देन 0, ऐसा नहीं है वहीं पे रुक गए कि f4 भी ग्रेटर देन 0, ये भी कहां कट करेगा ऊपर, x के जगह इस बार 4 रखिए, 4 रखिएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये -8m हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस m ग्रेटर देन, और इस बार हो जाएगा m स्क्वायर -8m प्लस 15 हो जाएगा, और 15 का फैक्टर होता है 3 और 5, तो इसका डायरेक्ट कर देते हैं m-5 और m-3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दोगे पहले 3 आएगा फिर 5, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, हमको पॉजिटिव लेना है, मतलब इस बार यहां से यहां लेना। अब क्या करना है, हमको फाइनल आंसर जो बोलना है, टोटल आंसर को मिलाना है। जब टोटल आंसर को मिलाएंगे उससे जो आंसर हम लोग को मिलेगा उसी आंसर को कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल डायग्राम को एक साथ बना के हम लोग फिर फॉलो करेंगे, तो जो जो आया है सबको एक साथ हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, और एक साथ जब कवर करेंगे तो वहां से जो आंसर आएगा बच्चों वही आंसर को हम लोग गिनती करेंगे। जैसे एक आया है m का वैल्यू कहां से कहां, -2 से 4, तो लिख दो -2 से 4। फिर दूसरा जो है m बिलोंग्स टू r आया, मतलब कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0 होता ही होता है, तो जो लेना है। फिर अगला आया है -3 कहां पे होगा, यहाँ -2 है तो यहाँ -3 होगा, और अगला -1 यहाँ पे होगा। तो अगला बोला है कि अगला बोला है -1 से बड़ा और ये -3 से छोटा, इधर ले लो। फिर अगला बोला है 3 से ग्रेटर, तो 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, या यहाँ पे दीजिए करीब में, 3 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे। और इस बार बोला है कि 3 से लेस और 5 से ग्रेटर। हमको एक ऐसा आंसर लेना है जो सब में कॉमन पार्ट आए। तो शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला पार्ट कॉमन आया है, और सब पार्ट में कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे ये मिसिंग हो जाएगा, ये आएगा, लेकिन ये पार्ट आपका पूरा का पूरा कॉमन आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 3। तो m का वैल्यू जो आएगा कहां से कहां आएगा, -1 से 3, कॉमन पार्ट आंसर बोला जाएगा। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का बच्चों क्वेश्चन है। आप बारी बारी से आराम से कंडीशन फॉलो कीजिए, जेई वाले बहुत ज्यादा कवर करता है इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, बहुत पूछा हुआ। आराम से आप जेई का प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, लग जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अच्छे से इस लेक्चर को देख लेना और जो भी डाउट होगा क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बच्चों।